दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे डेंटाइनल हाइपरसेंसिटिविटी के बारे में कि ये डेंटाइनल हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है, ये किस वजह से होती है और इसका क्या इलाज है। बहुत सारे लोगों को जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। डेंटाइनल हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है? डेंटाइनल हाइपरसेंसिटिविटी का मतलब होता है कि दांतों में ठंडा गर्म का लगना, कि ठंडा गर्म जो लगता है या मीठा जो लगता है वो जो एक नॉर्मल कंडीशन होती है उससे ज़्यादा जब लगता है तो उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग बोलते हैं मुझे सेंसिटिविटी हो रही है, वो सेंसिटिविटी नहीं होता है, वो हाइपर सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, तो आगे चल के हम आपको बताते हैं कि उसका क्या वजह है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू। तो चलिए आगे बताते हैं कि क्या होता है ये डेंटाइनल हाइपरसेंसिटिविटी। डेंटाइनल हाइपरसेंसिटिविटी जो होता है वो अलग अलग वजह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, यानी कि पहले हम इसकी वजह में जाएंगे कि क्या है। दांत जो है हमारा वो 3 लेयर से बना होता है, इनेमल, डेंटिन और पल्प। ये क्या है, ये बाहर से अंदर की तरफ की 3 लेयर हो गई। फर्स्ट जो है इनेमल होता है, जो कि सबसे बाहर की तरफ होता है, जो व्हाइट पार्ट आपको दिखाई देता है दांत का। फिर उसके नीचे होता है डेंटिन, जो कि येलोइश होता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है मैंने डेंटिन। फिर उसके अंदर होता है पल्प। पल्प क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है दांत का, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, उसका मैसेज पहुंचता है। ठीक, तो क्या होता है जब हमारे इनेमल जो है एकदम बिल्कुल हट जाता है, दांत घिस जाता है और इनेमल की लेयर हट गई और डेंटिन एक्सपोज हो गई, तो डेंटिन एक्सपोज होने के बाद क्या होता है, वहां पर उसके जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स है, डेंटिन जो होती है डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, वो एक्सपोज हो जाती है बाहर की तरफ। तो उसकी वजह से क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है। वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला, मान लीजिए कुछ चीज हमने खट्टी खाई, ठंडी खाई या फिर मीठी खाई या फिर गर्म खाई, तो जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होती है उनके अंदर लिक्विड भरा होता है, पानी होता है, फ्लूइड होता है। तो जो फ्लूइड होता है उसमें थोड़ी हलचल हो जाती है, जैसे कोई स्टिमुलस आता है, जैसे आपने कुछ ठंडा खाया उसकी वजह से एकदम उसमें हलचल होती है। उस हलचल की वजह से अंदर जो पल्प है, पल्प में जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं हमारी, ठीक है, तो उसमें मैसेज पहुंचता है और वहां से वो मैसेज जो है हमारे दिमाग तक पहुंचा है, जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी हाइपर सेंसिटिविटी जो है महसूस होती है। तो वो कौन क्या होती हैं, वो नर्व्स होती हैं, ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं उसमें। ठीक है, जो ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स होते हैं नर्व्स के जो पल्प के अंदर होते हैं, उनकी वजह से हम हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब दांत घिसने की या डेंटिन एक्सपोज होने की क्या वजह हो सकती है, उसकी वजह अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को दांत किटकिटाने की आदत होती है गुस्से में या फिर रात को सोते हुए, यानी कि ब्रैक्सिज्म, उसकी वजह से दांत गिर जाते हैं, उसे एट्रिजन बोलते हैं, ऊपर से घिसे हुए दांत होते हैं, तो उसे हम एट्रिजन बोलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती है। कुछ लोगों की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो उस वजह से होती है कि जैसे ब्रश है, ब्रश बहुत ज़्यादा विग्रेसली करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डली करते हैं, उल्टा सीधा रगड़ रगड़ के कर रहे हैं, उनके दांत जो है नीचे से घिस जाते हैं जड़ के पास से, मसूड़ों के पास से, तो वहां पर भी उनको जो है हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है। ठीक, या फिर दांत में कैविटी लग गई, तो जब कैविटी लग जाती है तो ऊपर की लेयर जो है इनेमल वो घिस जाता है, हट जाता है, जिसकी वजह से डेंटिन एक्सपोज हो गई, तो फिर हाइपर सेंसिटिविटी होने लगेगी। इसके बाद क्या होता है, और रीजन ये हो सकते हैं कि इरोजन हो सकता है। इरोजन क्या होता है, कुछ लोगों को जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उससे भी जो है दांत अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से घिस जाते हैं। कुछ खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं लोग, सिट्रस फ्रूट वगैरह, उसकी वजह से भी जो है इरोजन हो जाता है। तो जब इनेमल लेयर हट गई ऊपर की तो एक्सपोज हो गई डेंटिन, तो उसमें क्या होगा, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीजें जो है ये वजह है हाइपर सेंसिटिविटी की। तो ये सारी मिलकर के क्या करती हैं, डेंटिन एक्सपोज करती हैं, डेंटिन एक्सपोज होगी तो हाइपर सेंसिटिविटी होगी, हाइपर सेंसिटिविटी होगी तो हमें पेन होगा, हमें पेन होगा तो हमें डिस्कम्फर्ट होगा, डिस्कम्फर्ट होगा तो हमारे कोई काम नहीं हो पाएंगे, तो हम बिल्कुल खाली वेले पड़े रहेंगे। तो इसीलिए आप इसको अनदेखा ना करें। इसके लिए आपको तुरंत ही क्या करना पड़ेगा, अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा कि उसकी वजह आपको जाननी पड़ेगी कि वो आपको किस वजह से हो रही है। आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट ने आपको देखा, उसमें आप जो देखा उसने वजह देखी डेंटिस्ट ने कि वो किस वजह से हो रहा है। मान लीजिए आपका एट्रिजन हो गया, एट्रिजन मतलब ऊपर की तरफ से दांत घिस गया, फ्लैट हो गया,
उसकी वजह से हो रही है, तो उसका एक इलाज तो ये हो सकता है कि क्राउन लगा दिया जाए, या फिर अगर पल्प कुछ ज्यादा ही पास में है तो पहले उसकी आरसीटी कर दी जाए, उसके ऊपर कैप लगा दिया जाए, क्राउन लगा दिया जाए, तो उससे क्या होगा, वो सेंसिटिविटी रुक जाएगी। अगर आपका जो है कैविटी है और वो कैविटी ज्यादा डीप नहीं है, पल्प के पास नहीं है, तो उसमें फिलिंग करके वो आपकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आपके एब्रेजन है, यानी कि सर्वाइकल एरिया में, मतलब मसूड़े के पास दांत कट गया है ब्रश करने की वजह से, उल्टा सीधा ब्रश करने की वजह से, तो उसमें भी जो है फिलिंग करके आपकी सेंसिटिविटी को रोका जा सकता है। ठीक, अगर इरोजन है, इरोजन में भी आपको फिलिंग कर दी जाएगी, और अगर पल्प ज्यादा करीब है तो उसमें क्या होगा, फिर आरसीटी करके आपका उसमें हाइपर सेंसिटिविटी को मैनेज किया जा सकता है। और कुछ और भी ट्रीटमेंट होता है, जैसे प्रोफेशनली क्या होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट किया जाता है, वो जो डेंटिस्ट है वही एक लिक्विड को, प्रोटीन का लिक्विड होता है, उसको लगा करके उससे भी जो है विजिट करते हैं पेशेंट 3 महीने 6 महीने में, तो उससे भी उसका जो है काफी अच्छा रिलीफ मिलता है। लेजर का ट्रीटमेंट भी होता है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, वो भी बहुत अच्छा कामयाब ट्रीटमेंट होता है। जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड एप्लीकेशन भी की जाती है, जिससे फ्लोराइड रिलीज होता है, तो उससे भी हो जाता है। कुछ सॉल्ट अप्लाई किए जाते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, तो इनको भी अप्लाई किया जाता है। इससे भी क्या होता है, जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं इनसे, और वो ब्लॉक होने की वजह से आपकी जो है हाइपर सेंसिटिविटी कम हो जाती है, आपको रिलीफ मिल जाता है। कुछ डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट आते हैं, जैसे एलसेंस है, एनाफिक्स है, और वेंटेज है, सेंसोडाइन है, सेंसोडेंट है, तो ये बहुत सारे पेस्ट होते हैं जिनकी वजह से क्या है, जिनसे क्या होता है, जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स है वो ब्लॉक हो जाती हैं, और फिर आपकी हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। उन पेस्ट को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि पेस्ट को फिंगर पर लेना है, थोड़ा सा, यानी कि मूंगफली के दाने के बराबर, पूरे सभी दांतों पर लगा करके कुछ मिनट के लिए, लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ दें आप। फिर ब्रश को गीला करके उसको, ब्रश को बहुत सॉफ्ट हैंड से, बहुत हल्के हल्के हाथ से प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग टेक्निक करें। ब्रशिंग टेक्निक की हमारी एक वीडियो भी है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, हमने पहले अपलोड की हुई है, देख लें। उस तरह से आप ब्रश कीजिए, तो आप सुबह में और रात में ब्रश करेंगे, तो इससे क्या होता है कि उसमें क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, और आपकी जो है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसी तरह की और डेंटल इंफॉर्मेशन पाने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ग्रो कराएं, और आपको इसी तरह से हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देते रहेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में। आगे हमारे चैनल में बने रहें आप। थैंक यू।